अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल की जानिब से तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए 14 रजब का बहुत ही ख़ास तरीन अमल। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास होने वाला है मेरे उन बहन भाइयों के लिए जो ये चाहते हैं अल्लाह तबारक व ताला उनकी हाजतें पूरी कर दे। हाजतों से क्या मुराद है, हाजात किसे कहते हैं और कौन सी हाजतें हमें अल्लाह पाक से मांगनी चाहिए और कौन कौन सी हाजतें ऐसी हैं कि जो मांगे अल्लाह पाक अता फरमा देता है। तो ये सब कुछ आज के इस वजीफे में आपको बताया जाएगा। तो अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम उनने आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी जो हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ये बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है कि जो बंदा मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 दराजात भी बुलंद फरमा देता है। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाजरीन, हमें कौन सी हाजतें मांगनी चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला से हर हाजत मांगनी चाहिए, हर ख्वाहिश की तकमील के लिए दुआ करनी चाहिए और हमें इतना तक मांगना चाहिए अगर आपके जूते का तस्मा टूट जाए वो भी अपने रब से मांगिए। रब जब अता फरमाता है तो बेशुमार अता फरमाता है। रूहानी वज़ाइफ के प्यारे प्यारे नाजरीन, यूं तो नेकियां कमाना बहुत आसान है, लेकिन जो कोई अगर ये जान ले कि नेकियों में सबसे बड़ी जो चीज है वो है मुआफ करना, जिसे ये पसंद हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम लोगों को माफ करो और अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए, उसके दर्जात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे उसे माफ करे, जो उसे महरूम करे उसे अता करे और जो उससे ताल्लुक तोड़े उससे जोड़े। जिसके जिस्म में किसी की तरफ से कोई जख्म लग जाए फिर वो इसका सदका कर दे यानी माफ कर दे तो अल्लाह पाक इसका एक दर्जा बढ़ा देता है और इसके गुनाह माफ कर देता है। और ये भी फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक़्त ये कह लिया करे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, तो इसे औलादे इस्माइल में से एक गुलाम आजाद करने का सवाब है और उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, उसके 10 गुनाह माफ होंगे और इसके 10 दर्जे बुलंद होंगे और उसके लिए शाम तक शैतान से हिफाजत होगी। और अगर कलमात शाम के वक़्त कह ले तो सुबह तक इसे ये ही मिलेगा। तो अगर आप माह रजबुल मुरज्जब की फजीलतें और बरकत हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह पाक का जिक्र कीजिए, सजदे कीजिए, जितना हो सकता है कसरत के साथ सजदे कीजिए कि जो कसरत के साथ सजदे करता है वो अपने गुनाहों को बख्शवा लेता है। माह रजबुल मुरज्जब बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा मुजर्रब तरीन इसमें वज़ाइफ बताए जाते हैं। माह रजब का प्यारा प्यारा महीना बहुत सी बरकत लेकर हाजिर होता है और इसमें बहुत से लोगों के गुनाह बख्श दिए जाते हैं, बहुत से लोगों की ख्वाहिशें पूरी कर दी जाती हैं। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, आप लोग भी अपनी ख्वाहिशें पूरी करवा लें, अपनी हाजतों की तकमील करवा लें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी 80,000 हाजतें पूरी हो जाएं और इतनी लातादाद आपकी हाजतें पूरी हों कि छोटी से लेकर बड़ी तक हर हाजत अल्लाह तबारक व ताला आपकी पूरी फरमा दे, तो आपने बस ये काम करना है कि आपने अल्लाह तबारक व ताला के 2 नामों का अमल कर लेना है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लाई हूँ, ऐसा अमल शेयर करने जा रही हूँ
कि जिसके करने से इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला एक ही दिन में आपका हर जायज मकसद, हर जायज जरूरत पूरी कर देगा। कोई भी हाजत है, किसी किस्म की कोई ख्वाहिश है, किसी मसले में फंसे हैं, किसी केस में फंसे हैं, किसी परेशानी का शिकार हैं, हर हालत में आप इस अमल को कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जो कि अजमतों वाला है, किब्रियाई वाला है, आपकी हर हाजत पूरी फरमा देगा। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने दिन के किसी भी हिस्से में, किसी भी वक्त आपने बावजू हैं या बेवजू हैं, बस होना आपको पाक साफ चाहिए। आप बावजू हैं या बेवजू हैं, आपने क्या करना है? 11 मरतबा दुरूद पढ़ लेना है। जब आप 11 मरतबा दुरूद पढ़ लें तो अब आपने क्या करना है? अल्लाह तबारक व तआला के 2 नामों को सिर्फ और सिर्फ 600 बार पढ़ लेना है। आपने सबसे पहले पढ़ना है या जब्बारू, फिर आपने पढ़ना है या खालिकू, या जब्बारू या खालिकू। ये दोनों नाम आपने लगातार 600 बार पढ़ने हैं। और जब आप ये दोनों नामों का अमल कर लें तो आखिर में फिर से आपने दुरूदे पाक पढ़ लेना है। दुरूदे पाक मुकम्मल होने के बाद आपने क्या करना है कि 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़नी है। जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठा देने हैं और उसके बाद मांगते जाइए, मांगते जाइए। जितना मांगेंगे अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमाता जाएगा। जो जो ख्वाहिश मांगेंगे अल्लाह पाक पूरी कर देगा। बहुत ही खास अमल है, बहुत ही खास वजीफा है जो रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए लाया है। तो मेरे जिन बहन भाइयों ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है उनमें सबसे पहले मेरी जो बहन है मुस्कान फातिमा है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम दुआओं, तमाम हाजतों को पूरा करे। जीशान हबीब हैं और शबाना हैं, बीबी सना हैं, मुकर्रम शाह हैं, अंजुम निशा हैं, सोफिया खान हैं और तारिक दहा हैं, इफ्रा फातिमा हैं, आयशा मलिक हैं, रबिया हैं और मोहम्मद असादुद्दीन हैं, नीलोफर हैं, वाजिद अली हैं, सईदा हैं और शहीर अदील हैं, मुकरम मेहर हैं और नाजमा जाहिद हमीद हैं और नूरी मिर्ज़ा हैं। और जिन्होंने भी दुआ में हिस्सा लिया अल्लाह पाक आप सबकी तमाम दुआओं, तमाम हाजतों, मुरादों को पूरा करे। आप सबको इसी तरह से मज़ीद इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आप ज़्यादा नहीं, माह रजब में कम अज़ कम 1 रोज़ा ज़रूर रखें और 3 रोज़े तो ज़रूर ही रखें। कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र कीजिए और अल्लाह का बेहतरीन जिक्र है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।